जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मुगल चित्रकला से संबंधित ये चौथा वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कला से संबंधित किसी न किसी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप कला से संबंधित अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके जाएं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों हम इस चौथे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न हैं? तो यहां पर आकार में भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से अलग हैं कैसे? तो यहां पे राइट आंसर हमारा जो होगा सी। देखिए लघु चित्र क्या होता है? लघु चित्र क्या है? ऐसे चित्र जो आकार में छोटे हों, मतलब आकार में छोटे होंगे, आकार में छोटे मतलब उनके साइज में बहुत छोटे होंगे, आकार में छोटे हों किंतु उसमें दिखाई गई विभिन्न आकृतियों के विभिन्न लक्षणों को सूक्ष्मता से दर्शाएगा। मतलब उसमें जो भी चीज़ें बनी हैं उसको बहुत ही डिटेल के साथ सूक्ष्मता से उसको बनाया गया हो, उसे हम लघु चित्र कहते हैं। लघु चित्र आकार में साइज में छोटे होते हैं। और भित्ति चित्र आप जानते ही हैं, दीवार पर बनते हैं भित्ति चित्र जो कि साइज में काफ़ी बड़े भी होते हैं और छोटे भी बनाए जाते हैं, लेकिन मिनिएचर मतलब लघु चित्र की अपेक्षा ये बड़े ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में परदाज बिंदु चित्रण शेड लगाने की तकनीक विकसित हुई? तो परदाज का जो कार्य हुआ था ये शाहजहां के काल में देखने को हमें मिलता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए परदाज क्या है? परदाज तूलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना। बिंदु चित्रण शेड मतलब लाइट एंड शेड, छाया प्रकाश, बिंदुओं के द्वारा छाया प्रकाश को दर्शाना परदाज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल का अभिकल्प नमूना किस पर आधारित है? तो ये जो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा ये है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और ये किसने बनवाया है? हाजी बेगम। हाजी बेगम के द्वारा ये बनवाया गया है। हाजी बेगम कौन है? अकबर की सौतेली माँ। अकबर की सौतेली माँ है ये। और ये कब बनवाया गया है? 1564 से 1570 के बीच। 1564 से 1570 ईस्वी के बीच ये बनवाया गया। यहाँ पे मैं आपको इल्तुतमिश का मकबरा जो है इल्तुतमिश ने खुद बनवाया है। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया है ये। इल्तुतमिश द्वारा ये बनवाया गया है। और ये कहाँ है? दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और ये कब बना है? 1235 में। 1235 ईस्वी में। बीबी का मकबरा जो है ये 1678 में बना है। 1678 ईस्वी में। बीबी का मकबरा जो है इसको हम
रबिया दुर्रानी का मकबरा भी बोलते हैं, रबिया दुर्रानी का मकबरा, रबिया दुर्रानी का मकबरा भी इसे हम बोलते हैं, जो कि औरंगजेब की बीबी है। ये किसकी बीबी है? औरंगजेब की, ये औरंगजेब की बीबी है। और बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद बिहार में। और इसका नाम भी है, बीबी का मकबरा को हम क्या कहते हैं? ताजमहल की फूहड़ नकल, ताजमहल की फूहड़ नकल, ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं, और इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, दक्षिण का ताजमहल, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। ये इतनी चीजें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा, ये अकबर का मकबरा जो है ये जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। और ये सिकंदरा में है, 1678 में इसे बनवाया गया था। सॉरी दोस्तों, 1678 में बीबी का मकबरा बना था। ये जो है 1604 से 1613 तक बना था, 1604 से 1613 ईस्वी तक ये बना था। काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध मुगल लघुचित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोवर्धनधारी कृष्ण, इसका दूसरा नाम है चित्र का कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, ये दूसरा नाम है इसका, गोवर्धनधारी कृष्ण। और देखिए यहां पर बनाया कौन है इसको? ये मिस्किन द्वारा बनाया गया है, तो राइट आंसर यहां बी होगा। ये मिस्किन ने बनाया है, कलाकार, मिस्किन नामक कलाकार ने बनाया है। और ये बना कब है? देखिए इस चित्र का समय क्या है? समय ये 1585 से 1590 के बीच बना है। और ये कागज पर जल रंग, मीडियम, माध्यम क्या है इसका? कागज पर जल रंग, कागज पर जल रंग द्वारा ये बनाया गया, वाटर कलर ऑन पेपर पर बना है। ये शासनकाल किसके समय बना है? ये अकबर के समय, ये अकबर के समय बनाया गया है। और तकनीक क्या है इसका? किस तकनीक में बना है? टेम्परा। और ये कहाँ संग्रहित है? इसका संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जिसे हम नेशनल म्यूजियम बोलते हैं। यहां पर यह संग्रहित है चित्र, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र बाबर सोन नदी पार करते हुए, ये किसने चित्रित किया है? तो ये जगन्नाथ,
जगन्नाथ द्वारा ये चित्रित किया गया है बाबर सोन नदी को पार करते हुए। इसको इंग्लिश में बाबर क्रॉसिंग रिवर सोन बोलते हैं। और ये माध्यम क्या है इसका? कागज पर जल रंग। कागज पर जल रंग द्वारा ये बनाया गया। कागज पर जल रंग से बनाया गया है। और इसका तकनीक क्या है? तकनीक टेम्परा। तकनीक टेम्परा है। और इसका समय इसका है 1598 ईस्वी। 1598 ईस्वी में ये बना है। और शासनकाल ये किसके समय बना है? अकबर के समय। अकबर के समय ये बनाया गया है। और ये कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 127। ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता है? क्या है? सममित, समरूपता, संतुलन ताजमहल की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ताजमहल के बारे में मैं आपको बता दूं, ताजमहल का जो निर्माण है उसका समय जो है 1632 से लेकर के 1653 के बीच ये बना है। और ये शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां ने इसको बनवाया है। और इसके स्थापत्यकार कौन है? स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल है कहाँ पे? आगरा में। ताजमहल जो है कहाँ है? आगरा। कभी कभी पूछा जाता है ताजमहल का आकार कैसा है? तो ये वर्गाकार है। वर्गाकार है। वर्गाकार। और ये शाहजहां के समय का सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य है। और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीबी की याद में। उनकी शाहजहां की बीबी का क्या नाम था? बेगम मुमताज महल। ये शाहजहां की बीबी थी। इनकी याद में उन्होंने बनवाया था। इनको अर्जुमन या अर्जुमान बानो भी कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। ये सब चीज़ें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघु चित्र पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज की रचना उस्ताद मंसूर द्वारा की गई? देखिए, बाज पक्षी किसने बनाया? उस्ताद मंसूर। और किस द्वारा की गई है? किस मुगल के समय ये पूछा जा रहा है। तो उस्ताद मंसूर आपको पता ही है किस समय का था? जहांगीर के समय का। अब मैं इस चित्र के डिटेल को आपको बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। देखिए, चित्र का नाम आपको पता ही है, बाज पक्षी विश्राम पर। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया है। माध्यम क्या है? माध्यम कागज पर जल रंग। कागज पर जल रंग द्वारा ये बना है, वाटर कलर ऑन पेपर पर। समय क्या है इसका? कब बना है ये? 1618 से लेकर के 1619 तक ये बना है। और जहांगीर के समय बना है। तकनीक क्या है? टेम्परा।
और ये कहाँ संग्रह है इसका? राष्ट्रीय सॉरी दोस्तों, ये सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर में, सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर में है। ये बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो है नैसर्गिक प्राकृतिक अभिव्यक्ति, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 130, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव जन्म प्रारंभ कब हुआ? तो ये 16वीं सदी ईस्वी में, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 131, मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कारखाना नाम से हम जानते हैं, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल कालीन स्थापत्य मुख्यतः किस चीज से निर्मित है? तो ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अधिकतर लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः से किया गया? तो ये संगमरमर से किया गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। उन्होंने अपनी बीवी की याद में, बेगम मुमताज महल की याद में इसको बनवाया था, और ये संगमरमर से बना है। कभी कभी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं कि ताजमहल में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो वो है पित्रे ड्यूरा बोलते हैं, या पित्रे ड्यूरा। ये तकनीक का प्रयोग ताजमहल में किया गया है। जो उसमें बेलबूटों का प्रयोग हुआ है और जो जड़ाऊ का कार्य हुआ है ताजमहल में, डिज़ाइंस और आयतें, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं और उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस बेलबूटे का कार्य हुआ, उसे हम पेट्रा ड्यूरा टेक्निक बोलते हैं। ये एक बार क्वेश्चन केवीएस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 134, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। तो जहांगीर मैडोना लिए हुए के जो चित्रकार हैं वो हैं अबुल हसन। अबुल हसन के द्वारा ये बनाया गया है। इसके चित्र को डिटेल को मैं आपको बता दूं, इसको कभी कभी पूछा जाएगा आपसे, जहांगीर मैडोना मदर मेरी की तस्वीर पकड़े हुए, तो ये अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। माध्यम क्या है इसका? कागज पर जल रंग, कागज पर जल रंग से बना, वाटर कलर ऑन पेपर पर बना है ये। और इसका समय क्या है? समय है 1620 ईस्वी में बना है। इसका तकनीक क्या है? टेम्परा तकनीक में बना है। और ये जहांगीर के समय बना है। और ये कहाँ संग्रह इसका कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 135, मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है डी, विहजाद। विहजाद जो है ये दाढ़ी युक्त चेहरे बनाता था। युक्त चेहरे। विहजाद को
पूर्व का रैफिल कहते हैं। और विहजाद बाबर के समय का चित्रकार है और ये ईरानी शैली का चित्रकार है। ईरानी शैली। क्वेश्चन नंबर 136। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? तो अकबर ने किया था। अकबर ने कहाँ किया था? आगरा में, फतेहपुर सीकरी, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 137। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है। तो ये जो है लखनऊ से संबंध है इसका, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल में मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? तो मिस्किन जो है ये अकबर के समय का चित्रकार है, आपको पता ही है। मिस्किन जो था ये पक्षी चित्रकार था। पक्षी चित्रकार। मिस्किन जो है पक्षी चित्रकार था। इसका एक बहुत ही फेमस चित्र है, उसने बनाया है। पक्षी चित्र भी बनाता था और अभी मिस्किन ने अकबर के समय गोवर्धनधारी कृष्ण का भी चित्र बनाया। इसका एक फेमस चित्र है धोखेबाज पत्नी। धोखेबाज पत्नी। और देखिए ये अकबर के समय का पक्षी चित्रकार है और जहांगीर के समय का आपको पता है मंसूर, उस्ताद मंसूर, ये जहांगीर के समय का है। क्वेश्चन नंबर 139। प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार आपको पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये बनाया गया था। बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ है? ये दिल्ली में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है। एक चीज और हम इसको बताना चाहेंगे। देखिए कुतुब मीनार 5 भागों में बना है, 5, इसके 5 पार्ट हैं। पहली मंजिल जो है, पहली वाली जो मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। प्रारंभ किसने कराया? प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पूरा किसने करवाया? पूर्ण या पूरा? पूरा किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 3 मंजिला इसका बनवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिला। और लास्ट वाला जो था 5वां मंजिल जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो ये पूछा जाता है। देखिए अगर प्रारंभ पूछा जाए किसने किया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा, लेकिन पूछा जाए कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 140। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? तो ये 16वीं शती ईस्वी, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141। मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसने? मीर सैयद अली ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मीर सैयद अली जो थे ये ग्रामीण परिवेश के दृश्य बनाते थे, ग्रामीण परिवेश के दृश्य। और मीर सैयद अली जुदाई भी इन्हें बोला जाता था, जो कि अकबर के समय के ईरानी कलाकार थे। ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, इन दोनों कलाकारों को ईरान से हुमायूं ने लेकर आया था
भारत में, हुमायूं भारत में लेकर आए थे। और ये दोनों कलाकार जो है मुगल शैली के जन्मदाता के रूप में इन्होंने कार्य किया। मुगल शैली को जन्म देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्वेश्चन नंबर 142, किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? तो ये औरंगजेब के समय हुआ था, क्योंकि औरंगजेब था जो कला का कट्टर विरोधी था। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 143, अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए? तो अवध के नवाबों के जो चित्र हैं वो विशन दास ने बनाए थे। विशन दास जो थे ये जहांगीर के समय के थे। जहांगीर के समय के ये छवि चित्रकार हैं, मतलब पोर्ट्रेट चित्रकार हैं। और यहाँ पे नैन सुख जो है, नैन सुख ये गुलेर शैली का कलाकार है। और मोलाराम जो है ये गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 144, सम्राट शाहजहां की पत्नी कौन थी? तो हमने आपको बताया था मुमताज महल, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में है? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मुगल मिनिएचर, फिर पहाड़ी आता है, फिर कंपनी, फिर बंगाली स्कूल आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, अकबर के संरक्षण में कई धर्म निरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया। तो ये सही है। तर्क आर, अकबर की चित्रशाला में चित्रित किए जाने वाले चित्रण में ऐतिहासिक विषयों में रुचि नहीं थी। तो ये गलत है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ए सही, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 147, इन राजाओं के काल के अनुसार सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर यहाँ पे अकबर होना चाहिए, उसके बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। इस तरह से आएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, इनायत खान का देहांत किस काल के दौरान चित्रित किया गया? तो इनायत खान का देहांत जो है ये जहांगीर काल से संबंधित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 150, निमत नमा था, ये नियामत नामा होना चाहिए, यहाँ पे निमत नमा लिखा था। तो यहाँ पे ये जो है ये सुल्तान से संबंधित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित स्मारकों में से सही विपरीत क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया है। और 3 दरवाजा, फिर दाखिल दरवाजा, फिर अलई दरवाजा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जहाज महल जो है ये मांडू में है। अहमद शाह खट्टू का मकबरा जो है ये सरखेज में है। और रानी सिपारी का रोज़ा जो है ये अहमदाबाद से संबंधित है। और शाह हमदन ये जो है श्रीनगर से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 153, हमजानामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए हैं? तो हमजानामा के जो मूल चित्र हैं वो कपड़े पर चित्रित किए गए हैं। कपड़ा, सूती कपड़े पर ये चित्रित है हमजानामा, जो कि अकबर के समय इसका चित्रण कार्य हुआ था। बहुत ही फेमस है ये मुगल
काल का बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये, पांडुलिपि चित्र है ये, इस पर चित्रण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 154, अभिकथन अभिकरण ए, मुगल मकबरे में चारबाग अवधारणा को अपनाया गया। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि इस्लामिक परंपरा के अनुसार चारबाग की योजना स्वर्ग की धारणा के आधार पर बनाई गई थी और मुगल लोग बागों से प्रेम करते थे। तो ये भी सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं। तो ये हुमायूं का मकबरा जो है इसमें 2 गुंबद है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किसके द्वारा बनवाया गया है? हाजी बेगम, जो कि अकबर की सौतेली माँ थी, इनके द्वारा ये बनवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 156, प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस प्रादेशिक भारतीय इस्लामिक शैली का प्रतिनिधित्व, यहाँ निधित्व होना चाहिए, हुआ है? तो ये मालवा का हुआ है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, अभिकरण ए, ताजमहल सर्वाधिक सुंदर विश्व धरोहर वास्तुकला का नमूना एवं विश्व के 7 अजूबों में से एक समझा जाता है। तो ये सही है। कारण आर, अपने ऐतिहासिक महत्व से परे यह सौंदर्य परक रूप से अनुपातिक और कला का महत्वपूर्ण नमूना है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आर दोनों सही है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, स्मारकों के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया जो कि अकबर की सौतेली माँ थी। फतेहपुर सीकरी सिकंदरा, ये अकबर का मकबरा है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। इसमें बेगम मुमताज महल का मकबरा है इसमें। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, जहांगीर के समय। क्वेश्चन नंबर 160, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित स्मारक मजबूत, विशाल परंतु सरल हैं। तो ये सही है। कारण आर, क्योंकि उसके शासनकाल में कारीगरों की कमी थी तथा पूर्व शासक की गलत नीतियों के कारण अल्प धनराशि उपलब्ध थी। ये भी सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।